हॉस्पिटल की कैजुअलिटी में रात को 1 बजे एक 27 साल की मैरिड महिला आती है और इसकी ये कंप्लेन है कि इसका बहुत ही ज़्यादा पेट दर्द कर रहा है और साथ ही में इसे वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेने के बाद में हमें ये पता चलता है कि इस महिला के पीरियड्स ऑलमोस्ट 2 महीने से मिस्ड है और साथ ही में इसने कुछ 2 या 3 हफ्ते पहले एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट घर पर की थी जो कि पॉजिटिव आई। पॉजिटिव का अर्थ ये है कि इसमें 2 लाइन्स हमें दिखती है जो कि घर पे हम सिंपल तरीके से प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हैं। ये 27 ईयर्स ओल्ड मैरिड फीमेल है जो कि बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, एक बच्चे के लिए कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही थी और एंड में उसे जब ये खुशखबरी मिलती है तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश है। इसने घर वालों से सब कुछ शेयर किया है और साथ ही में एक रूटीन तरीके से जो प्रेगनेंसी की केयर होती है ये सब कर रही है। बट इसमें कैच ये है कि अब तक 2 महीने हो चुके हैं और ये एक भी बार डॉक्टर के पास नहीं गई है क्योंकि इसे लगता है कि ऑलमोस्ट 3 महीने होने देते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे। इसी वजह से इसका एक भी अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है। अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी, ये एक शुरुआत में जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तब की जाती है। अब ये फीमेल रात को 1 बजे इतनी ज्यादा तकलीफ में है कि हमें इमरजेंसी यूनिट में तुरंत जाकर एक थरो एग्जामिनेशन के साथ साथ इसके इन्वेस्टिगेशंस भी करने पड़ रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें एक बहुत ही खास बात पता चलती है। सोनोग्राफी में हमें यह पता चलता है कि ये प्रेगनेंसी एक्चुअल में यूट्रस के बाहर ग्रो कर रही है, यानी कि गर्भाशय के बाहर ग्रो कर रही है। नॉर्मली जो प्रेगनेंसी यूट्रस में ग्रो करनी चाहिए थी, ये प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होते हुए कहीं और ही ग्रो कर रही है। इस प्रेगनेंसी को कहते हैं एक इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रेगनेंसी होती है जो कि नॉर्मल यूट्राइन लाइनिंग के बाहर में ग्रो करती है। नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर उर्वशी पछेल एंड आई एम एमडी पैथोलॉजिस्ट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर। आज से मैं एक प्रेगनेंसी सीरीज शुरू कर रही हूँ एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ माई प्रेगनेंसी सीरीज। इस सीरीज की ही शुरुआत हम एक बहुत ही अनकॉमन यानी कि पब्लिक के लिए जो कि बहुत ही अनकॉमन कंडीशन है जिसे हम कहते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी से शुरू करते हैं। आई थिंक आई एम अ मदर टू अ 1.5 years old किड, तो मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रेगनेंसी के बारे में डायरेक्टली अपने एक्सपीरियंसेस के साथ में शेयर कर सकूंगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल दी एंड, क्योंकि आपको इस वीडियो में एक कंप्लीट जानकारी इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके कॉजेस क्या होते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए और आगे की प्रेगनेंसी में इसकी कितनी पॉसिबिलिटी होती है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इक्टोपिक प्रेगनेंसी की सरल भाषा में डेफिनेशन ये है, अ प्रेगनेंसी विच ग्रोज आउट ऑफ द यूट्रस, यानी कि नॉर्मली जो गर्भाशय के अंदर ग्रो करनी चाहिए ये प्रेगनेंसी गर्भाशय से बाहर के किसी भी ऑर्गन में डेवलप कर सकती है। एग्जैक्टली ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है जो कि हम सोच भी नहीं सकते एंड नॉर्मल पब्लिक को ये चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि हम सबको ये चीज़ लगती है कि प्रेगनेंसी तो ऑफकोर्स यूट्रस में ही होनी चाहिए, इसके बाहर इसकी पॉसिबिलिटी हो ही कैसे सकती है। सो एग्जैक्टली माय फ्रेंड्स, दैट इज व्हाई इसे इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है एंड ये एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे होनी चाहिए। नॉर्मल प्रेगनेंसी तब होती है जबकि एक फर्टिलाइज्ड एग खुद से ही अपने आप को यूट्रस के सराउंडिंग में एक एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग में जाकर खुद को अटैच करता है। यहाँ पर ये प्रेगनेंसी एक नॉर्मल तरीके से ग्रो करती है, उसके साथ ही साथ प्लेसेंटा बनता है, उसके साथ ही साथ एक सैक बनता है और इस प्रेगनेंसी को हम टर्म तक के कंटिन्यू कर सकते हैं। टर्म यानी कि 9 महीने 9 months 7 days जो कि हमारा टर्म प्रेगनेंसी कहा जाता है, तब तक ये डेवलप करने के लिए प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है। अब बात ये आती है कि अगर ये फर्टिलाइज्ड एग खुद को इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अलावा कहीं भी बाहर अटैच करता है तो इस चीज को हम कहते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब अगर इसने अपने आप को कहीं दूसरी जगह अटैच कर लिया तो क्या ये एग नॉर्मली एक टर्म तक ग्रो हो पाएगा? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट एक यूट्रस एक ग्रोथ ऑफ द एग को दे सकता है वो एनवायरनमेंट उसे बाहर कहीं भी नहीं मिल सकता है। ये अटैचमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग टू द एंडोमेट्रियम को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होती है प्रेगनेंसी के लिए। इम्प्लांटेशन अगर ना हो तो ये प्रेगनेंसी फेल हो जाती है। बहुत बार भले ही एग फर्टिलाइज्ड होता है बट फेलियर टू इम्प्लांटेशन की भी पॉसिबिलिटी होती है। इन केसेस में प्रेगनेंसी
नहीं रह पाती है। इम्प्लांटेशन यूजुअली आपके ओव्यूलेशन यानी कि 14th डे के 7 से 8 दिन के बाद में होता है। सो अप्रॉक्सीमेटली इम्प्लांटेशन का टाइमिंग आपके पीरियड्स के डेट से 1 हफ्ता पहले होता है। इम्प्लांटेशन में आपको स्लाइट स्पॉटिंग यानी कि सिंपल छोटी सी वजाइनल ब्लीडिंग भी दिख सकती है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये एग जाके अपने आप को एंडोमेट्रियल कैविटी में स्टिक कर रहा है। अब इन केसेस ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी ये फर्टिलाइज्ड एग अपने आप को एंडोमेट्रियल कैविटी के बाहर में इम्प्लांट कर रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इम्प्लांटेशन ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ कहाँ पॉसिबल है। द मोस्ट कॉमन साइट यानी कि सबसे कॉमनली ये होता है ट्यूब्स में, फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब ऐसे 2 ट्यूब्स होते हैं जो कि हमारे ओवरी और यूट्रस को अटैच करते हैं। अब मोस्ट कॉमन साइट इक्टोपिक प्रेगनेंसी का होता है ये फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स में अगर अपने आप को इस फर्टिलाइज्ड एग ने इम्प्लांट कर लिया तो इसे हम कहते हैं ट्यूबल इक्टोपिक प्रेगनेंसी, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ऑलमोस्ट 95% ऑफ द इक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर ट्यूबल प्रेगनेंसीज। अपार्ट फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब, इक्टोपिक प्रेगनेंसी के अदर साइट्स ओवरी, सर्विक्स, इवन एब्डोमिनल कैविटी भी हो सकती है। यस माय फ्रेंड्स, यूट्रस के कंप्लीटली बाहर एब्डोमिनल कैविटी में भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के क्या क्या कॉजेज होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसीज इज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस। इसका मतलब PID। PID एक ऐसी डिसीज होती है जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के वजह से आपके पेल्विक एरिया को इन्फ्लामेशन क्रिएट करती है, और इस इन्फ्लामेशन के वजह से वहाँ बहुत सारे एडेजन्स यानी कि फाइबर्स बन जाते हैं। इन फाइबर्स में इम्प्लांटेशन होना बहुत डिफिकल्ट होता है, और ये डिफिकल्टी के वजह से अपने आप को फर्टिलाइज्ड एग कहीं और जाके इम्प्लांट करता है। सो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इन सब के अलावा अगर प्रीवियसली कोई सर्जरी हुई है फैलोपियन ट्यूब की, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर स्कार टिश्यू है, या फिर अपने आप में ही उस महिला को खुद से पहली बार प्रीवियस इक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री हुई है, मतलब कि सेकेंड टाइम भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के पॉसिबिलिटीज ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन। STIs यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस फैलोपियन ट्यूब्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, और इन डैमेज की वजह से फैलोपियन ट्यूब पे इम्प्लांटेशन होना बहुत आसान हो जाता है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर इक्टोपिक प्रेगनेंसी। एट लास्ट इन सब चीज़ों के अलावा अपने आप में एक यूटरस का नॉर्मल मॉर्फोलॉजी यानी कि नॉर्मल शेप ना होना भी एक कॉज है इक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। इसे हम कंजेनाइटल डिफेक्ट्स भी कहते हैं, जो कि एक महिला को अपने आप में बचपन से भी हो सकते हैं। आजकल ये भी कॉमन होता जा रहा है कि जो फीमेल्स इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट लेती है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक से, उन केसेस में भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बहुत हाई चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर आप IUDs यूज़ कर रहे हो, IUDs का मतलब ये होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जैसे कि कॉपर टी, ये बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए। बट अगर कॉपर टी रहते हुए भी अगर आप कंसीव हो गए तो इसका हाई चांस है कि ये एक इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है इक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। एट लास्ट एज ओवर 35 ईयर्स के बाद अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो इसमें भी चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। सो माय फ्रेंड्स, आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इन सब में से जो भी प्रिवेंटेबल कॉजेज है आप उसका ध्यान रखिए, ताकि इस कंडीशन से आपको कभी ना जाना पड़े। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय वीडियो, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये क्लिनिकली किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। इक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट करती है एक फीमेल जो आएगी बहुत ही ज़्यादा एब्डोमिनल पेन लेकर, और साथ ही साथ हिस्ट्री देगी कि उसको वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो रही है। ऐसे केस में पॉसिबल है कि उसने पहले ही UPT कर ली हो और उसकी UPT पॉजिटिव हो एंड शी नोज दैट शी इज़ प्रेग्नेंट। बट ये भी उतना ही पॉसिबल है कि उसे खुद को ही ना पता हो कि वो प्रेग्नेंट है, एंड सडनली आफ्टर मिसिंग अ पीरियड्स शी इज प्रेजेंटिंग विद वेजाइनल ब्लीडिंग एंड एब्डोमिनल पेन, डिजीनेस, वीकनेस, हाइपोटेंशन, चक्कर आना, साथ ही साथ में फेंटिंग अटैक्स होना, ये भी बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। द मोस्ट डेडली कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि रप्चर होना। रप्चर वो इसलिए होती है कि आप इमेजिन कीजिए एक फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब का आकार एकदम छोटा होता है,
ट्यूब की तरह। इट इज़ नॉट लाइक कि जैसा हमारा नॉर्मल यूट्राइन कैविटी है जहाँ पे एक 2-2.5 किलो का बच्चा वो एकोमोडेट कर सकेगा। एक ट्यूब होता है जो कि बहुत छोटे लेंथ का होता है और उसकी इवन ब्रेथ जो होती है वो भी छोटी होती है, और वहाँ पर एक एम्ब्रियो जाके अपने आप को इम्प्लांट कर ले रहा है और इम्प्लांटेशन के बाद में उसकी ग्रोथ शुरू हो जा रही है। अब जो ये ट्यूब है यहाँ पे ऑब्वियसली एक पॉइंट तक के ये ग्रोथ उस एम्ब्रियो की सस्टेन कर सकता है, बट उसके बाद में ये अपने आप को उतना स्ट्रेच नहीं कर पाएगा, और इसका नतीजा होगा ये कि अल्टीमेटली दिस ट्यूब विल गेट रप्चर्ड, एंड इस रप्चर के वजह से पेशेंट प्रेजेंट करता है एक बहुत ही फेटल कंडीशन जिसे हम कहते हैं शॉक में। शॉक में पेशेंट टिपिकली जिसका बीपी बहुत ज़्यादा लो होगा, उसको टैकीकार्डिया होगा यानी कि उसकी पल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, उसे फेंटिंग अटैक्स होंगे, वो पेल होगा और उसके साथ में ही बहुत ज़्यादा वजाइनल ब्लीडिंग की हिस्ट्री होगी। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। एंड इक्टोपिक प्रेगनेंसी का डेडली कॉम्प्लिकेशन आधी रात को जो हमें यूजुअली प्रेजेंट करता है वो है एक शॉक की स्टेट में। नॉर्मल प्रेगनेंसी बनी है गर्भाशय के अंदर यानी कि एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर में ग्रो करने के लिए। इस चीज़ से बाहर अगर कहीं भी ये प्रेगनेंसी का इम्प्लांटेशन होता है तो ऑब्वियसली ये एक मिसकैरेज में ही एंड होगी या तो एक रप्चर्ड इक्टोपिक प्रेगनेंसी के जैसे हमारे पास में प्रेजेंट करेगी। चलिए, अब तो मैंने आपको ये बता दिया कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है और वो किस तरह से प्रेजेंट करती है। अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे हम जल्द से जल्द डायग्नोस कैसे करें। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का बहुत ही आसान तरीका डायग्नोस करने का है एक अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी टेक्निक। हमारी सोसाइटी में पता नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि अल्ट्रासाउंड बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करना एक अच्छी चीज़ नहीं होती है क्योंकि उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है या उससे बच्चे पे हार्मफुल रेज पड़ती है अल्ट्रासाउंड की। और बहुत सारे ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में तो ये भी कहा जाता है अरे हमारे ज़माने में तो कोई अल्ट्रासाउंड नहीं था पर बच्चे तो इतने नॉर्मली सारे हो गए हैं, हमने तो इस तरह की कोई भी टेस्ट परफॉर्म कभी नहीं करी पर देखिए तुम सब लोग तो इतने हेल्दी वे से हुए हो। तो माय फ्रेंड्स, मुझे आपको एक चीज़ें बतानी है कि अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होती है। एज सून एज आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए, प्लीज़ आप इमीडिएटली आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाइए और उसे ये सारी आपकी हिस्ट्री दीजिए, और आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आई एम वेरी श्योर विद इन 6 वीक्स आपको ये सजेस्ट करेगी कि आपको एक अल्ट्रासाउंड तुरंत ही कैरी आउट करना चाहिए। हमें 2 चीज़ फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में कंफर्म करनी होती है, वो है कि क्या ये प्रेगनेंसी सच में है। यूपीटी पॉजिटिव आना बहुत सारे दूसरे भी कारणों की वजह से हो सकता है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। फॉल्स पॉजिटिव यूपीटीज के भी चांसेस होते हैं। तो हम पहले तो ये कंफर्म करते हैं कि क्या ये एक्चुअल में प्रेगनेंसी है, और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो कंफर्म की जाती है हमारे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड ऑफ प्रेगनेंसी जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 वीक्स के बीच में आता है कि ये प्रेगनेंसी क्या गर्भाशय के अंदर है, यूट्रस के अंदर है क्या, या फिर ये कहीं और बाहर ग्रो कर रही है। इस स्टेट में यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आपके 1 से 2 हफ्ते पीरियड्स मिस होने के बाद में जो आपकी प्रेगनेंसी का साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, माइल्ड, बहुत ही कम सेल्स होते हैं इसमें। तो इस स्टेट में अगर हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी को कैच कर सकते हैं तो इसके बहुत डेडली कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि ट्यूबल रप्चर, फैलोपियन ट्यूब का रप्चर या फिर लैंडिंग इन सेप्टिक शॉक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसीलिए इस स्टेट में इक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर डायग्नोस हो जाती है तो वो सिंपल मेडिकली मैनेज की जा सकती है। सो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड अप्रॉक्सीमेटली इन 6 to 7 वीक्स ऑफ योर प्रेगनेंसी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्लीज़ इस चीज़ को आप करवाइए, इसमें किसी भी तरह का नुकसान आपको या आपके बच्चे को नहीं होगा। ये एक बहुत ही डेडली कॉम्प्लिकेशन से आपको बचा लेगा। सो प्लीज़ इस ट्रेडिशनल थॉट सेट को आप साइड में रखिए और आपका डॉक्टर जो एडवाइस कर रहा है उस चीज़ को आप बहुत ही शिद्दत से फॉलो कीजिए। और ये इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन करना कितना ज़रूरी है ये आपके साथीदारों को, ये आपके फ्रेंड्स को और आपके फैमिली को भी समझाइए। मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी एक सिंपल अल्ट्रासाउंड के ज़रिए बहुत जल्दी डिटेक्ट हो सकती है। इसके अलावा मैं आप सभी महिलाओं को एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर आपके पीरियड्स मिस होते हैं, 1 हफ्ता हो चुका है या 10 दिन हो चुके हैं, आपके पीरियड्स यूजुअली नॉर्मल टाइम पे आते हैं 30 to 35 डेज़ में, बट अगर ये मिस हो गए हैं तो प्लीज़ टेक अ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट एट होम। डू नॉट डिले इट बस ये बोल के कि हाँ ये तो कॉमन है और मेरा 15-20 दिन का डिले तो बहुत नॉर्मल है और चांसेस है कि मेरा अभी हफ्ते भर में पीरियड्स आ जाएंगे। प्लीज़ आप इस तरह की रिस्क ना लीजिए। एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की जो किट होती है वो बहुत ही सस्ती आती है, हार्डली 50-60 रुपीज़ में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर्स में मिल जाएगी और आप घर बैठे टेस्ट कर सकते हैं। द बेस्ट वे टू टेस्ट फ्रॉम दिस यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इज़ आप अर्ली मॉर्निंग में उठ के आपकी फर्स्ट यूरिन का जो सैंपल होता है
उससे टेस्ट कीजिए, क्योंकि इस समय में हमारा HCG लेवल, जिसे हम बीटा HCG कहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी का एक हार्मोन है, और ये इसके लेवल्स जो है ये प्रेगनेंसी में हाईली रेज्ड होते हैं, जो हमें एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की किट में मिलते हैं। ये मॉर्निंग आवर्स में सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। और दूसरी चीज़, हमारी रात भर में जो वाटर इनटेक होता है वो भी कम रहता है, तो कंपैरेटिवली हमारी मॉर्निंग यूरिन जो होती है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होती है, और इस वजह से ये टेस्ट पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आई विल एडवाइज ईच एंड एवरी फीमेल आउट देयर कि प्लीज डू अ सिंपल यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। इफ यू मिस योर पीरियड्स फॉर इवन 10 days, डू नॉट रिलाई कि ओके फाइन आई विल गेट माई पीरियड्स अगेन। ये इस मिसअंडरस्टैंडिंग में आप प्लीज ना रहिए। आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सकती है एक अर्ली यूपीटी करके। इसके अलावा जैसे ही आपका यूपीटी पॉजिटिव आता है, ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज़ होती है, तो आप इमीडिएटली जाके आपके गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। शायद ये पॉसिबिलिटी है कि आपके गायनेक्स आपको एक ब्लड बीटा HCG लेवल करवाएंगे, जिससे आपकी प्रेगनेंसी कंप्लीटली कंफर्म हो जाएगी। ब्लड बीटा HCG लेवल्स अगर आपका रेज्ड आता है, और ये आपको साथ ही साथ में ये भी बताता है कि आपके कितने वीक्स प्रेगनेंसी के हो चुके हैं। तो ये दोनों कन्फर्मेटरी टेस्ट्स होते हैं हमारे प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के, और साथ ही में वो 6 वीक्स पर अगर आप है तो आपको एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस करेंगे। इस अल्ट्रासाउंड को मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रीजंस क्या होते हैं करने के, और इफ पॉसिबल यू कैन ऑल्सो हियर द हार्ट बीट ऑफ योर बेबी। अब मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया है कि आप एक इक्टोपिक प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कैसे करते हैं। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट मोडालिटी वैरी करती है आपकी इक्टोपिक प्रेगनेंसी किस स्टेज पे है उसके ऊपर। अगर ये बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो गई है, जहाँ पे ये रप्चर नहीं हुई है, तो एक सिंपल मीथोट्रिक्सेट इंजेक्शन के थ्रू आपके गायनेकोलॉजिस्ट इसे कंप्लीटली ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये ट्यूबल रप्चर या किसी भी अलग तरीके से प्रेजेंट करती है, जैसे कि शॉक, तो इसे हम लैप्रोस्कोपिकली, यानी कि एक सिंपल दूरबीन डालकर आपका जो फैलोपियन ट्यूब है उसे कट करके ये लोग बाहर निकाल ले, तो जो रप्चर्ड फैलोपियन ट्यूब है वो उसे इजीली निकाल सकते हैं। सो ये ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या होनी चाहिए ये तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपके हिस्ट्री पर ही डिसाइड करेंगे, पर प्लीज डरिए मत, ये कंडीशन कंप्लीटली सॉल्व हो सकती है, और आप इसके बाद भी फ्यूचर प्रेगनेंसीज आपकी बहुत ही नॉर्मल हो सकती है। तो इस चीज़ को लेकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि अभी तो मेरा फर्स्ट इक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है तो पता नहीं दूसरा मेरा नॉर्मल हो पाएगा या नहीं। देयर आर सो मेनी फीमेल्स जिनका सेकेंड प्रेगनेंसी एब्सोल्युटली नॉर्मल हुआ है। नो डाउट द चांसेस ऑफ गेटिंग अ सेकेंड इक्टोपिक प्रेगनेंसी आर अ लिटिल बिट हायर इन पेशेंट्स हु हैव हैड अ हिस्ट्री प्रीवियसली, बट ये कंप्लीटली क्यूरेबल है, एंड इस चीज़ में नॉर्मल प्रेगनेंसी प्लान करना भी पॉसिबल उतना ही है। अब अगर आप एक इक्टोपिक प्रेगनेंसी से ऑलरेडी डायग्नोस्ड हो, तो आपको कितना टाइम वेट करना चाहिए एक नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। आइडियली सजेस्टेड टाइम होता है 6 months, क्योंकि कोई भी मिसकैरेज या किसी भी तरह की सर्जिकल प्रोसीजर के बाद आपकी बॉडी को हील होने के लिए, आपके यूट्रस को नॉर्मल होने में 6 months का टाइम लग जाता है। तो एडवाइस ये है कि आप 6 months के बाद में एब्सोल्युटली नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इन सब चीज़ों को इवन प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी तो एक बहुत नेचुरल तरीका होता है, एक एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाना बाहर, ये सारी चीज़ें तो मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं कैसे प्रिवेंट कर सकती हूँ। डेफिनेटली आप प्रिवेंट कर सकते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडेप्ट करके। हेल्दी लाइफस्टाइल का अर्थ ये होता है कि आप प्लीज़ किसी भी तरह की स्मोकिंग या ड्रिंकिंग ना कीजिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो। साथ ही योर सेल्फ टेस्टेड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ STDs, जिसे हम STIs भी कहते हैं, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ये बहुत कॉमन कॉजेज है इक्टोपिक प्रेगनेंसी और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस के लिए। और साथ में आप अर्ली प्रिकॉशनरी मेजर्स भी ले सकते हैं, जैसे कि जो इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बोले हैं करने के लिए, वो आप तुरंत करके इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट टू टेल यू कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, जो हमारी बहुत सी महिलाओं को इस कंडीशन के बारे में पता नहीं है। सो आज आप कंप्लीटली अवेयर हो चुके हैं एक ऐसी कंडीशन से। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। आई वोंट टेक द नेम, बट ये मेरे परिचित ही है। इनका केस ऐसा था कि शी वॉज एक्चुअली अ केस ऑफ इनफर्टिलिटी एंड शी वॉज प्लानिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम टू गेट प्रेग्नेंट। तो आफ्टर सो मैनी अलग अलग प्रोसीजर्स इन्हें IVF के थ्रू एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी पॉजिटिव मिली। और होता ये है
कि इन्होंने सब कुछ करवाया, सब कुछ इनका अच्छा चल रहा था। अब्रप्टली इनका कुछ 13 वीक्स, आई थिंक शी वॉज 13 वीक्स अलॉन्ग, 3 मंथ्स हो चुके थे उनको कंप्लीट, और इस टाइम पे इनको बहुत ही ज़्यादा एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री शुरू हो गई और साथ में इनको थोड़ी सी वेजाइनल स्पॉटिंग भी हुई। तो ये इमीडिएटली रश करती है अपने डॉक्टर के पास में आधी रात को, और डॉक्टर्स एज यूजुअल आफ्टर टेकिंग द कंप्लीट डिटेल्ड हिस्ट्री एक अल्ट्रासाउंड वापस परफॉर्म करते हैं। शी इज़ अ नोन केस कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पे कैच की बात यह है कि हमें ये पता चलता है कि इनकी एक यूट्रस के अंदर नॉर्मल प्रेगनेंसी के साथ ही साथ एक ट्यूबल इक्टोपिक भी ग्रो कर रही थी जो कि रप्चर हो चुकी थी। सो दिस वाज अ वेरी रेयर केस, जिसे हम कहते हैं हेट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसीज, मतलब कि यूट्रस के साथ साथ बाहर में भी एक प्रेगनेंसी ग्रो करना, ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। और अब केस ये था कि शी वॉज ऑलरेडी अ केस ऑफ इनफर्टिलिटी जो कि बहुत मुश्किल से कंसीव हुई थी, और अगर हम किसी भी तरह की सर्जरी इन पे अब परफॉर्म करते तो इनके एग्जिस्टिंग बेबी जो यूट्रस में नॉर्मली ग्रो कर रहा है उसे भी बहुत डेंजर पहुंचता था। तो ऑफकोर्स हमारे बहुत एक्सपर्ट हैंड्स और बहुत एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट ने ये सर्जरी को परफॉर्म किया, और उनका जो ट्यूब था जो रप्चर्ड था, और वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कम्प्लीटली एक्सट्रैक्ट किया, और शी इज़ अ मॉम टू अ वेरी हेल्दी बेबी गर्ल नाउ। एंड जो नॉर्मल यूट्रस में प्रेगनेंसी ग्रो कर रही थी वो एक बहुत अच्छी तरह से एंड तक के ग्रो की। अराउंड 3 to 4 मंथ्स के बीच में उनकी ये सर्जरी हुई थी, जहाँ उनका ट्यूब निकाल दिया गया था रप्चर्ड टॉपिक के वजह से। बताने का तात्पर्य यह है कि एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी यूट्रस में जो ग्रो करती है उसके साथ में ये भी पॉसिबिलिटी है कि बाहर में भी एक एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है। इसीलिए अल्ट्रासाउंड टेक्निक बहुत ही एफिशिएंट होता है इन चीज़ों को कैच करने के लिए। तो आप प्लीज़ बहुत ज़्यादा सतर्क रहे, अवेयर रहे, अपने छोटे छोटे सिम्टम्स जो आपको प्रेगनेंसी में फील हो रहे हैं उसे आप गायनेक तक के ज़रूर पहुँचाएं। अगर आपको थोड़ी सी भी माइनर सी भी ब्लीडिंग होती है, आपको हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल पेन होता है, तो आप इमीडिएटली ये चीज़ें अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताएं, इनको नेग्लेक्ट ना करें ताकि ये आगे चल के इतना डेडली कॉम्प्लिकेशन ना क्रिएट करे। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस केस, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया है। और अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स है रिगार्डिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर एक को रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। इन सब के अलावा मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं एक प्रेगनेंसी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, और ये इसका एक पहला एपिसोड था जिसे हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कवर किया है। इसी तरह से आगे बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे जो प्रेगनेंसी की बहुत सारे कंडीशंस मैं आपको बताते जाऊंगी, जो मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगी कि आपको ये बेसिक लेवल पे मैं आपको समझा सकूं कि ये क्या होता है, इसे प्रिवेंट कैसे करते हैं, और इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट कैसे होता है। सो आप किसी भी तरह का वीडियो और चाहते हैं मुझसे रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, अनरिलेटेड टू इट, और एनीथिंग एल्स वॉट एवर यू लाइक, तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कीजिए। आई विल ट्राई टू कम अप विद दैट टॉपिक। एंड माई फ्रेंड्स, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Share this video to maximum of your friends to know what this condition is about, and comment me. That was all about today's video. Thank you so much. Namaste.